Good afternoon, children. Today we will solve self practice 15B. ओके तो अभी सेल्फ प्रैक्टिस 15A में हमने क्या बनाना सीखा था? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता था? हम पिक्चर्स या सिंबल्स या स्टिकर्स का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी, जो भी डेटा रहता था, उसको हम क्या करते थे? पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। अब हमारा 15B में बार ग्राफ है। बार ग्राफ, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या होता है? ये भी डेटा को डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसे कैसे बनाया जाता है ये देखिए। फॉर एग्जांपल आपको एक रेनफॉल मतलब बारिश हो रही है, ठीक है, किस डे पे कितनी बारिश हुई वो आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को आपके क्वेश्चन में दिया था कि 20 मिलीमीटर पानी जो है गिरा, ट्यूसडे को 45 मिलीमीटर पानी गिरा, ठीक है, एंड वेनसडे को 30 मिलीमीटर और थर्सडे को 25 मिलीमीटर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को हमको रिप्रेजेंट करना है। आपको ये क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसको बार ग्राफ में ऐसे शो करते हैं। हमको एक स्केल से लाइन खींचनी रहेगी। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। वाई एक्सिस में हमने डेज लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली। तो क्वांटिटी हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग देख के करते हैं कि देखिए इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो हम 5 से चालू करेंगे। 5, 10, 15, 20 ऐसे 5 का डिफरेंस लेके जहाँ तक मैक्सिमम गया है 45, तो हम इससे 5 बढ़ाकर 50 तक लेंगे, ठीक है। फिर मंडे में वो क्या बोल रहा है? 20 मिलीमीटर तक हुआ, तो मंडे को 20 मिलीमीटर तक हमने बना दिया कि ये रेनफॉल मंडे को हुई। ट्यूसडे को कहाँ तक हुई थी? 45 तक, तो उसको 45 तक कर दिया। वेनसडे को 30 तक हुई, तो उसे 30 तक। थर्सडे को 25 तक। तो ये ऐसे टोटल ओवरऑल हमारा ये क्या कहलाता है? बार ग्राफ, ठीक है। इसका मेजरमेंट आप सही रखना। ओके, तो ये हो गया हमारा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने मंडे ट्यूसडे आपको यहीं लेना है। आप मंडे ट्यूसडे को लेफ्ट इधर पे भी ले सकते थे, और ये जो रेनफॉल की क्वांटिटीज़ है उनको यहाँ पे भी ले सकते थे। देखिए ऐसे क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस में और मंडे ट्यूसडे डेज को हम एक्स एक्सिस में, तब भी हमारा ये सही है, ठीक है। तो आप कैसे भी ले सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। तो 15B के क्वेश्चन 1 में देखिए हमको क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू। जू में कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। कितने एनिमल्स हैं, उनकी क्वांटिटी दी गई है। तो इसका हमको क्या करना है? कंप्लीट द बार ग्राफ। बार ग्राफ को कंप्लीट करना है। आपको तो ये बना हुआ है लेकिन इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए एनिमल्स कौन कौन से हैं? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, राइनो, डियर, मंकी, ठीक है। तो टाइगर कितना है? 4, लॉयन 1, एलिफेंट 6, ये 2, डियर 7, मंकी 8, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। ओके, ग्राफ में आप देखिए हमको टाइगर जो है क्वांटिटी बनी हुई है, टाइगर 4 है, तो ऑलरेडी उसने टाइगर का बना के दिया है 4 तक, ठीक है। फिर आप सेकंड लॉयन, लॉयन का कितना है? 1, तो देखिए लॉयन के नाम पे आपको 1 पे इधर पे 1 तक ऐसे यहाँ से काउंट करके 1 पे बॉक्स बनाना है, ठीक है, और उसे शेड कर देना है। ऐसे एलिफेंट है फिर 6 तक, तो आप एलिफेंट के लिए 6 तक जाएंगे और उसको फिर शेड कर देंगे। तो ऐसे समझ में आ गया आपको कैसे फिल करना है, पूरा देख लीजिएगा। मंकी 8 था, तो मंकी को 8 तक आपने यहाँ से देखा और उसको फिर बॉक्स बना के शेड कर दिया। तो ऐसे पूरा कंप्लीट करके ये हमारा होता है बार ग्राफ। ओके, अब हमको ऑब्जर्व द बार ग्राफ। एक बार ग्राफ गिवन है, इसको ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। किसकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा है? तो आप देखिए सबकी हार्ट बीट देखिए, सबसे बॉक्स सबसे ऊंचा किसका गया है? इसका, नेहा का, ठीक है। तो नेहा की हार्ट बीट सबसे ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे नेहा, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन ए, ठीक है। नेम्ड इन ए मतलब कि जो ए में, क्वेश्चन ए में आपका जो भी नाम आया है, जिसका भी नेहा का आया है, तो उसकी हार्ट बीट कितनी है? तो नेहा देखिए, नेहा का नंबर कितने पर आ रहा है? 70 तक, तो आप लिखेंगे 70। सी में, नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। सबकी लीस्ट, सबसे कम किसकी है? तो देखिए सचिन की है सबसे कम, सबसे लो बॉस तो सचिन का। फिर ये जो सी पे क्वेश्चन पूछा गया उसकी कितनी है? सचिन की, तो सचिन की आप देख लीजिए 40 है, तो सी में 40। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड ऑन द ग्राफ। नेम जो ग्राफ में आ रहे हैं 5 पीपल, ठीक है, तो उनकी एवरेज, जिसकी एवरेज वाली किसकी है, ठीक है। तो एवरेज पे कौन गया है? ये वाला बीच वाला गया है अमर, तो इसकी कितनी आ रही है? नहीं, एक 53 होगी, ठीक है। एवरेज जो है वो 53 होगी। ओके, तो आपको ऐसे क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, द हेड ऑफ अ स्कूल कीप्स अ डेली रिकॉर्ड
ऑफ एब्सेंट फ्रॉम द ईच क्लास, ठीक है। हेड ऑफ द स्कूल जो है वो डेली रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है। तो शी रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द बार ग्राफ, उसने इन्फॉर्मेशन बार ग्राफ में दे दी है, तो आप उस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाट इज शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, वर्टिकल जो है वो ये है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस जो है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज, ठीक है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ठीक है। ये हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा, व्हाट इज शोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या शो हो रहा है, क्लासेस शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, क्लासेस। विच क्लासेस हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज, किस क्लास में सेम एब्सेंटीज हुए हैं, तो 4th और 6th में। देखिए इनका इक्वल इक्वल बॉक्स बना है, तो 4th और 6th क्लास में एब्सेंटीज की संख्या सेम है, ठीक है। फिर विच क्लास हैड द मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंटीज, सबसे ज्यादा कौन सी क्लास में एब्सेंट हुए हैं, 3rd वाली क्लास में। देखिए सबसे ऊंचा गया है 3rd में 10th, तो 3rd क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द बार ग्राफ गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये बार ग्राफ को रीड करना है एंड आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। पहला, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ बार ग्राफ, इस बार ग्राफ से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो क्या मिल रही है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिटी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ सिटीज, कौन कौन सी सिटी में क्या प्लांट किए जा रहे हैं वो। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है, ऑल टुगेदर इन 2017, ठीक है। 2017 में कितने प्लांट जो हैं वो हुए, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, सबको काउंट कर लेना है। आप सबको काउंट करोगे, 90 + 100 + 130 + 140, ऐसे सबको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1440, ओके। हाउ मैनी नीम्स ट्री वर प्लांटेड, नीम के ट्री कितने हैं, तो देखिए नीम का ये है, नीम में कितने हैं, 190, तो आप लिखेंगे 190। हाउ मैनी मोर गुलमोहर ट्रीज देन अमलतास ट्रीज वर प्लांटेड, ठीक है। अमलतास ट्रीज जो हैं उनको गुलमोहर ट्री बनाने के लिए कितने प्लांट करने पड़ेंगे, तो आप 220 में से 150 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 70, ठीक है। नेम द ट्रीज विच प्लांटेड मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा कौन हुए हैं, गुलमोहर के हुए हैं, तो हम लिखेंगे गुलमोहर, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड टू द नंबर ऑफ शहतूत ट्रीज प्लांटेड, ठीक है। रेशियो बताना है जामुन का शहतूत के साथ, तो देखिए जामुन का 140 है और शहतूत जो है उनका 100 है, तो 140 रेशो 100 आ जाएगा, फिर वो कैंसिल होगा तो 7:5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बार ग्राफ को रीड करना है, आंसर देना है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हमको मिल रही है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ टाउन बिटवीन, ठीक है, कितने से 1908 से लेके 2018 तक कौन कौन से गाँव में कितने लोग रहते थे उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 1968, 1968 में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो 125 है, लेकिन ये जो है ना वो 1000 में चल रही है क्वांटिटी, तो 125,000 मतलब कितना आ जाएगा, 1,25,000, ओके। इन विच 20 ईयर पीरियड डिड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन चेंज द मोस्ट, ठीक है। कौन से पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हुई, तो 1968 से 1988 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, तो इसमें चेंज हुई, ठीक है। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2008 टू 2018, 2008 से 2018 के बीच में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका हमको क्या बनाना है, द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट बाय दीक्षा आर गिवन बिलो, ठीक है। आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, आपको ये क्वांटिटी दी गई है, तो देखिए इधर पे बार ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मैथ्स जो है वो 70, पहले आप एक्स एक्सिस बनाएंगे और दूसरा वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस में मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मैथ्स था, दूसरा साइंस था तो साइंस, तीसरा जीके था तो जीके, 4th हिंदी था तो हिंदी, 5th इंग्लिश था और 6th एसएसटी था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज ले ली, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे क्वांटिटी छोटी देखी कि कौन है, 55 थी, तो मैंने 10 से चालू करके ऐसे क्वांटिटी 80 तक ले ली, ठीक है। फिर मैथ्स में कितने मार्क्स वो पाया, 70, तो मैंने इसको 70 तक किया, ठीक है। फिर दूसरा साइंस में उसने 75 पाए, तो साइंस को देखिए 70 to 80 के बीच में एक बॉक्स बीच वाला 75 का आएगा। जीके में 60 पाया तो 60 तक उसका बॉक्स बनाया। हिंदी में 80 पाया तो 80 तक लेके गए, ठीक है। इंग्लिश में 55 आया है और ऐसे ही एसएसटी में 65, ठीक है। और इनको क्या करना है, इन ग्राफों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें मैंने शेड कर दिया अलग अलग कलर से, ठीक है। आप कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो।
ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन में आपको फेवरेट कार के नाम दिए गए हैं और कितनी कारें हैं वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स के बाद कितनी कारें हैं। ठीक है, डस्टर 5 है, स्कॉर्पियो 4 है, इनोवा 3 है एंड फॉर्च्यूनर 6 है। ठीक है, तो इसका बना दिए। इधर मैंने एक्स एक्सिस में सबके कारों के नाम लिए हैं और इधर क्वांटिटीज़ लिए। ठीक है, फिर वैगन आर कितनी गई है 7 तक, ये देखिए। डस्टर 5 तक, तो डस्टर को 5 तक। स्कॉर्पियो 4 तक, तो इसको 4 तक। 3 इनोवा को और 6 फॉर्च्यून को। ठीक है, और इनको अलग अलग हमने शेड कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ बार ग्राफ, इसका बनाना है। ठीक है, ये क्रिकेटर्स चल रहे हैं और उनके कितने रन्स हैं उनका नाम दिया गया। तो एक्सेस मैंने क्रिकेटर्स के नेम लिखे हैं और इधर पे उनके स्कोर्स लिखे हैं। विराट कोहली का 120 था तो 120 तक मैच, शिखर धवन के 60, रोहित शर्मा का 85, सुरेश रैना का 65, युवराज सिंह के 35, MS धोनी के, और इनको शेड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्या बनता है, बार ग्राफ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, यूज़ द बार ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये ग्राफ दिया है, आपको इसको रीड करके बताना है। नेम द मोस्ट पॉपुलर डिश, कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है, तो सबसे ज़्यादा कौन है ये, मतलब कौन सी, डोसा, तो आप लिखोगे डोसा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक समोसा एंड जलेबी, ऐसे उनके बीच का डिफरेंस बताइए कि समोसा और जलेबी के बीच का डिफरेंस। तो समोसा कहाँ तक गया है, 180 तक, और जलेबी कहाँ गई है, 100 तक। तो 180 से 100 गया तो 80 बचेगा। ठीक है, 180 से 100 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव गिवन देयर प्रेफरेंस फॉर द वेरियस डिशेज। ठीक है, तो सबको अब हम ऐड कर देंगे तो 630 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कंप्लीट है यहाँ तक। फिर आता है आपका चैप्टर टेस्ट, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना है कि अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, डेटा। द डेटा कैन बी अरेंज इन द टेबुलर फॉर्म, जब डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, टैली मार्क्स। ठीक है, फॉर वर्टिकल लाइन्स क्रॉस्ड बाय द स्टैंडर्ड लाइन रिप्रेजेंटेड अ ग्रुप ऑफ 5 एंड इन टैली मार्क्स अ ब्लैंक यूजेस पिक्चर, पिक्चर कौन से ग्राफ में पिक्चर्स का यूज किया जाता है, पिक्टोग्राफ। ठीक है, इन एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स 8 टाइम इन डेटा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 8 जब है तो टैली में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखिए 4 लाइन तक 5th वाली ऑलवेज कटती है, फिर 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे हो गया। ट्रू फॉल्स, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ट्रू है ना। और द विड्थ ऑफ द बार्स इन द सेम फॉर ऑल बार्स इन बार ग्राफ, ट्रू, बार ग्राफ में बार ही यूज किए जाते हैं। इन बार ग्राफ बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली ओनली, नो, वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों यूज करते हैं, तो फॉल्स। इन अ बार ग्राफ द गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बार्स शुड बी इक्वल, हाँ ट्रू, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस का बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इनके बीच में कम स्पेस में ज़्यादा, ऐसा नहीं, सब इक्वल। और इफ़ 3 trees represent 60 trees then 1 tree represent 30 trees, नो, 20-20। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। तो इनको आपको बुक में फिल कर लेना है। ओके, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ आपका चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।